जय परमेश्वर देवता लोगों। किताब जगत कहानी, यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरोग्राम में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा वैशाख बुद्धि 12 संवत 1965। हे संसार के देवता लोगों, तमाम जान के हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज वगैरह भाइयों, मैं साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज परमेश्वर के लेके पढ़ता हूँ और अनूपदास जी महाराज की किताब जगत कहानी 274 पेज को सबूत को मानकर और अनूपदास जी महाराज मेरे को आप किताब जगत कहानी 274 पेज से जल्द वाकिफ करो और हक बक न्याय नेकी में मददगार बनाओ। किताब जगत कहानी परमेश्वर के लेके आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 254। इससे रावण को संसार के लोग सती कहते थे, क्योंकि रावण लोक दिखाओ को धर्म पुण्य करता था। उसी तरह से अब बनिए भी लोक दिखाओ धर्म पुण्य करते हैं और दूसरी औलाद के बादशाहों से मिले रहते हैं और दूसरी औलादों के हाथों से हिंदुस्तान के लोगों को मिलत में मरवाते जाते हैं। और परंतु रावण ने शनिचर को दुखी किया। जब शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप को दुनिया में प्रकट किया, जब मैं रावण ने और सब विलातों ने समझा कि रावण सब विलातों को राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके घात करेगा, सो इस बात को सब विलातों ने और संसार ने और राजा बादशाह ने समझ के और एक दिल होकर रावण को मारा और रावण की राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब संसार की औलाद रही है और उसी तरह से अब संसार के लोग इन बनियों के जाल को मिटाओ तो सब संसार की औलाद बचे। और यह जो दुनिया कहती है कि रावण 84 लाख कुंडिया राजलोक की है और स्वर्ग नरक की है, सो वो रावण के मुआफिक इन बनियों के घर का गुप्ती पाप है। सो वो गुप्ती पाप बनिए अपनी जात के आदमियों के हाथों से कराते हैं। सो वो पाप सिवाय बनियों की जात के और किसी के जात में मालूम नहीं है। सो वो पाप नहीं छुड़ाओगे जब तक संसार नहीं उभरेगा। सो वो इसी तरह से छूटेगा कि जैसे रावण हिरण्यकंश वगैरह की संसार के लोगों ने वो दिन निकाल दी थी और जो उन्होंने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया, सो वहां पर 84 लाख जून को कल्पाते थे। सो वो सब संसार ने दुख देके हिसाब पूछा कि तुम 84 लाख जून कल्पाते हो, सो सब पाप हमको दिखा के छोड़ोगे जब तो तुम भी बच जाओगे। परंतु बता के नहीं छोड़ा। जब संसार ने रावण वगैरह को मार के पाप को छुड़ाया, सो अब उसी तरह से इन बनियों का राक्षसी पाप है और 84 लाख जून संसार के नाम से कल्पाते हैं। सो उसी तरह से इन बनियों को भी सजा देके 84 लाख जून को पूछो कि जहाँ यह बनिए पाप कराते हैं, सो मेरे जीते जी इन बनियों की सतराई नहीं चलेगी। अगर मेरे जीते जी यह बनी सब संसार को दिखा के पाप को छुड़ा देवे तो यह भी उबर जाएंगे। अगर मेरे जीते जी नहीं छोड़ा, वो फिर संसार की बुद्धि फेर देवेंगे और मुझको तो रात दिन समामुख कल्पाते हैं, जिससे मैं इनके जाल से वाकिफ हूँ और दूसरे राजा बादशाह और दुनिया को इनके जालों की खबर नहीं इस वास्ते भुला देवेंगे, क्योंकि मैं संसार को बनियों के जाल से वाकिफ कर रहा हूँ कि जो संसार को 84 लाख जून दिखा के नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं छूटेगा, और जो मेरे जीते जी छोड़ दिया जब तो छूट जाएगा। पेज नंबर 255। नहीं तो तुम संसार के लोग बनियों को सती देख के दरियापत करना कि तुम बनी 84 लाख जून हम संसार के नाम से कल्पाते हो कि जहाँ राजलोक की कुंडिया है और हमको बुलाए है, सो बुद्धि फेर के बुलाए है, सो स्वर्ग के भरोसे बुलाते हैं। सो यह बात तुमने आंखों से तो नहीं देखी,
परंतु कानों से स्वर्गनरक की शोभा सुनते हो कि जैसे जीवड़ों को सजा देते हैं, सो उसके दुख की शोभा सभी हिंदू मुसलमान के लोगों को तुम सुनते हो। सो इस किताब के देखने से तुम सब वाकिफ होकर जाल को छुड़ाओ और ये बनिए थोड़ा बहुत राक्षसी पाप तुमको छुड़ा के भुला देवेंगे। सो आगे भी राजा बादशाहों को इन काफिरों ने बुलाए कहते हैं, और अब मेरे जीते जी नहीं छोड़ाओगे जब तो संसार को बुला देवेंगे, क्योंकि इन बनियों बेईमानों का दिल मेरे जीते जी पाप छुड़ाने का नहीं है, क्योंकि यह संसार को घारत करके अपना राज किया चाहते हैं। इससे दुनिया में बुद्धि भ्रष्ट करके मुझ साधु को संसार के नजदीक पागल सुझाते हैं। तो इन बनियों की गरज यह है कि जो साधु जीते जी राक्षसी पाप को संसार के लोगों ने हित करके छुड़ा दिया, जब तो छूट जाएगा, क्योंकि यह साधु हम बनियों से पाप को छुड़ा देगा, क्योंकि साधु को समामुख दुखी किया है। इससे मालूम पड़ा है इससे संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं और समझने नहीं देते हैं। फिर मैं अकेला क्या करूं? क्या अपना सर फोड़ूं? मैं तो दुनिया के वास्ते दुख पाके शरीर से भी ना ताकत हो गया हूं। और ये बंदिए बेईमान दुनिया को सुझाते हैं कि बावला, सो दुनिया का क्या दोष, वो तो काफरी पाप से संसार को बावला सुझाते हैं। तो दुनिया को क्या दोष, सो मेरी जान में तो दुनिया बावली और दुनिया की जान में मैं बावला। सो मेरे को तो ऐसा दुख हो रहा है, सो दुनिया नहीं समझती है। इससे मैं नित्य हैरान हूँ कि जो दुनिया नहीं समझेगी तो यह जाल किस तरह से छूटेगा। इससे दुख पा रहा हूँ और संसार के नजदीक मुझ गरीब साधु को बावला सुझाते हैं, और जिन जिन गरीबों ने आगे राक्षसी पाप को दुख पापा के संसार के उभरने के वास्ते पकड़ा है और संसार ने वाकिफ हो के राक्षसी पाप को छुड़ाया है, जिनका गुण संसार के लोग अब तक जानते हैं कि जिन्होंने राक्षसी पाप को प्रकट किया और फिर संसार ने छुड़ाया। और रावण, हिरण्यकंस और कंस कारून बादशाह ने राक्षसी पाप से थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी, जिससे संसार के लोग जल्दी समझ गए थे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की और राजा बादशाहों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। पेज नंबर 256 कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं कि राक्षसी पाप से हमारी औलाद को घारत कर देंगे, जो पाप को छुड़ा देंगे तो बिगड़ छोड़े के कैसे उभरेंगे, क्योंकि जिसको तुम स्वर्गनरक कहते हो वो बनियों के घर का आलोप पाप है, और स्वर्गनरक तो यह जमीन माता ही है। सो सारी सृष्टि स्वर्ग में ही बसती है, और खेती बाड़ी का पाप भी जब से चला है, जब से बनिए राक्षसी पाप से काल पढ़ाते हैं। जब रिजक उगरा थोड़ा रहा है और थोड़ा होता है, जब से खेती बाड़ी का पाप चलाया है, और जब तक कि राक्षसी पाप नहीं चला था तो काल भी दुनिया में नहीं पड़ता था। काल भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बरसात होने से आप ही तरह तरह के मेवा, मिष्टान, रिजक, वनस्पति वगैरह हो जाती थी, क्योंकि सब जल की ही माया है और जल ही सबका बीज है। और जब बनिए काल पड़ाते हैं, जब जमीन बीमार हो जाती है और काल नहीं पड़ावे तो जमीन माता को शरद गर्म का रोग करके बीमार कर देते हैं, तो मेवा, मिष्टान, वनस्पति वगैरह गल जाती है। और जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जैसे कि आदमी खाना पीना खाता पीता है, जब सारे शरीर में और अंग अंग में असर पहुंचता है, जब
दही हरी रहती है, इसी तरह से जमीन माता का भी आदमी के मुआफिक शरीर है। जब साव देश में होता है, जब जमीन का भी शरीर हरा और ताजा रहता है। सो ऐसी बिरका जब होती थी कि जब ये बनिए महाजन काल नहीं पढ़ाते थे, और अब तो बिरका का ऐसा हाल है कि 10 गांव में होवे और 20 गांव में नहीं होवे, यानी एक परगने में बारिश होवे और दूसरे में नहीं होवे। सो यह जादू से ऐसी बिरका होने देते हैं। सो यह जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जिससे जमीन की नाड़े जादू से बंद हो जाती है। सो जिधर बंद हो जावे उधर बरसे नहीं, और जिधर रोग नहीं होवे उधर बरसे। और पहले से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें चला दी है कि कलजग ऐसा आवेगा कि गाय का एक सींग बिगेगा और एक सींग नहीं बिगेगा। सो देख लो कि अब ऐसा वक्त है कि एक खेत में मैं होवे और उसके बराबर के खेत में होवे नहीं। सो जिस वक्त में यह जमाना आवेगा कि मैं से एक सींग बिगेगा और एक नहीं बिगेगा, तो उस वक्त में क्या हालत होगी। सो जमीन का कलेजा और फेफड़ा और दिल के ऊपर रोग कराते हैं। जब जमीन की नाड़ें बंद हो जाती है, जब ऐसा में बरसता है कि एक खेत में बरसे और एक में नहीं बरसे, और उन 84 लाख कुंडियों पर जो सर दुखने का पाप करावे तो सर दुखने को लगे, और कलेजा और फेफड़ा और दिल और पेट दुखने का पाप करावे तो यह चीजें दुखने लगे। जैसे कि आदमी के पेज नंबर 257 आदमी के पीड़ा होती है, उसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप करावे जब उसके भी पीड़ा होती है। इससे ही जमीन दुबली हो गई है, जिससे सोने रुपए की खाने गल गई है। और साव देश में होवे तो वो बरस अच्छा होता है जब यह जानना कि जमीन माता ने पानी अच्छी तरह से पिया है। अगर साव देश में भी में हो जावे और आपरा बदहजमी का रोग जादू से कर देवे तो अनाज वगैरह गल जाता है। जब संसार के लोग कहते हैं कि खारे समुद्र का में वर्षा है, इस तरह के किस्सा पहले से बनियों ने चला दिए हैं। सो संसार को खबर नहीं कि राक्षसी पाप से जमीन माता को रोग किए है, और जबकि आपरा बदहजमी की बीमारी होती है तो जमीन का आहार खारा पड़ जाता है कि जैसे आदमी बीमार होता है और बदहजमी से आहार खारा पड़ जाता है, और वो आपरा बदहजमी की वजह से थोड़ा खाता है। उसी तरह से जब जमीन माता को बदहजमी का रोग कराते हैं कि जिससे अनाज वगैरह गल जाता है, और फिर जमीन पर रोग की वजह से अनाज मेवा मिष्टान वगैरह थोड़ा होता है, क्योंकि जमीन माता भी जीवता जीव है। सो जबकि जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब जमीन माता बीमार हो जाती है, यानी पाप के सबब से, और जो आदमी के नाम का पाप कराते हैं तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। और उसी तरह से सबको और जो कि चांदी सोने की खाने संसार के लोगों को लोग कहते हैं, वो जमीन माता की शरीर की चर्बी है। सो जिस तरह से कि आदमी का शरीर है, उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है। सो मैं क्या लिखूं और क्या मेरी सतुराई सो तुम सब ही देखते हैं कि जो हम तुम सभी जीवाजून इस जमीन माता के पेट में है, सो सभी देखते हैं। सो जबकि जमीन का पेट है तो शरीर भी है, परंतु इन बनियों बेईमानों ने राक्षसी पाप से सातों आठों विलातों की लोगों की बुद्धि कैद कर दी है।
कि जैसे रावण ने 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन माता की शरीर की पहचान भुला दी थी, उसी तरह से इन बनियों ने भी 3 लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके जमीन के शरीर की पहचान भुला दी है, जिससे संसार के लोग सोने चांदी की खानों को भूल गए हैं। सो जब तक कि मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से समामुख दुखी नहीं किया था, जब तक तो मैं भी संसार के लोगों की तरह से अंधा बना था। परंतु जब कि इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप से समामुख कर पाया कि जहां पर ये बनिए अलोप पाप कराते हैं, सो वहां पर जमीन के नाम का पाप कराते हैं और जीवाजुन के नाम का पाप कराते हैं। तो जब से कि मुझको कर पाया, जब मैं समझा कि जमीन माता का भी शरीर है, पेज नंबर 258, और जमीन जीवता जीव है, सो जमीन माता के शरीर में पार्ट जो है वो तो हाड़ है और मिट्टी जो है वो गोश्त है और चांदी सोने की खाने जो है वो चर्बी है और जो कि बड़े बड़े दरियाव है वो जमीन माता की शरीर की आंतड़ियां है और जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है और जो रत्ना सागर और 7 सायर है वो जमीन माता की शरीर की ओजड़ी है। सो जबकि मेघ बरसता है, जब जमीन माता जल का आहार करती है तो जल आंतड़ियों के रास्ते होकर ओजड़ी में जाता है। जब जमीन माता का जल आहार करती है और जब से कि यह बनिए लोग काल पड़ाने लगे हैं, जब से जमीन माता बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे जमीन माता के ऊपर धन नहीं रहा है और न किसी को दिखता है कि किस वास्ते की टूटा हुआ धन बनियों ने पहले से काबू में कर लिया है, जिससे राजा बादशाह भी दुनिया के ऊपर लोभ करने को लग गए हैं और सब संसार भूखा होने की वजह से शोर संडाल हो गए हैं और संसार के लोग भी चोरी करने को लग गए हैं। परंतु इस बात का कोई भी ख्याल नहीं करते हैं कि संसार में इस कदर धन था वो कहाँ गया। सो टूटे हुए धन को रावण के मुआफिक इन बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करके ले लिया है। सो इस बात की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और रियत वगैरह तक को नहीं है कि खाने कहाँ गई, परंतु इतना कोई भी साहिब ख्याल नहीं करते हैं कि इन बनियों ने जादू के जुल्म से जमीन माता को ना ताकत कर दिया है, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है, इससे धन नहीं रहा है। सो अब हम दुनिया का कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि जमीन के शरीर की पहचान संसार के लोगों को इन बनियों ने भुला दी है। सो जमीन माता को जादू के जोर से निहत दर्जे का दुख देते हैं। सो दुनिया में भी कहते हैं कि राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती है और रावण हिरण्यकंश के वक्त में और किसी किसी वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि रावण राक्षसी पाप से जमीन दुख पाती थी। सो यह बनिए भी रावण हिरण्यकंश के मुआफिक जमीन के नाम का पाप करा के जमीन को बीमार करके दुख देते हैं, जिससे खाने अब तक नहीं रही है और जब से कि काल पड़ाने लगे हैं, जब से जमीन माता दुख पा रही है और जो कि ग्रहण पड़ता है और जमीन कांपती है और जमीन फट जाता है। सो यह बनियों की जादू से फट जाती है। सो यह तरह तरह के रोग जमीन माता को बल राजा के बाद से करने लगे हैं। इससे जमीन माता दुबली हो गई है, इससे चांदी सोने की खाने अब नहीं रही है। सो जिस तरह से कि आदमी के शरीर में चर्बी बीमारी के सबब से गल जाती है। पेज नंबर 259। उसी तरह से जमीन के शरीर की चर्बी
जादू के जुल्म से गल गई है। और जब से कि इन बनियों ने जादू का करना शुरू किया है, जब से काल पढ़ाते हैं, जब से ही जमीन माता थोड़ा पानी पीती है और बीमारी से सूख गई है। और इन बनियों ने रावण की तरह से मुझको भी दुखी किया है, जिससे इनके जाल की खबर पड़ी है, जिससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि संसार के लोगों को और राजा बादशाह को जादू के जुल्म से सपनों की माफी कर दी है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम नहीं समझते हो कि बनी रात दिन पाप कराते हैं और संसार के लोगों को इस बात पाप से खराब कर देते हैं। सो दुनिया के लोग मेरी की बात को दुष्ट नहीं मानते हैं। सो यह बुद्धि फिरने का सबब है। और जो कि यह लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी और बल राजा वगैरह अमर है और जिंदा है, सो अमर तो कोई नहीं है, अमर तो उनका नाम है। परंतु कोई लोग मेरी की बात को मान के कहते हैं कि हाँ, बल राजा वगैरह अमर नहीं है। तो यह बनी जादू के जुल्म से जागते सोते और जागते सपने करा के उसको दिखा देते हैं। सो यह बनियों का पाप मरे हुआ का चेहरा होके दिख जाता है। सो जिन जिन के नाम का पाप करा दे उसी का चेहरा छुट जाता है, यानी भरत जी और गोरखनाथ और शिव जी महाराज वगैरह के नाम का पाप करा दे और चेहरा छुजाना होवे तो बनियों का पाप उन्हीं भक्त लोगों को चेहरा होके छुट जावे कि जो मर गए हैं उनका तो नाम अमर है। और जो देवी देवताओं के नाम का चेहरा होके छुट जावे और जो भूत पुलित और डाकन डाकी सुड़ेल खवीस और देवपुरी व जन वगैरह के नाम का पाप करावे तो बनियों का पाप उन्हीं भूत बला वगैरह का चेहरा छूट जावे, जिससे दुनिया यह कहती है कि जो औरत मरी है वो छुड़ेल हुई है और जो कि आदमी मरा है वो भूत हुआ है। इसी तरह से किसी को कुछ और किसी को कुछ सुझा देते हैं। सो संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि कैसी कैद की हुई है कि जो झूठी बात को सच्ची ख्याल करके बैठे हुए हैं और मैं सच्ची और सही बात कहता हूँ उसको खिलाफ समझते हैं। और यह जो कि बनियों ने पाप चलाया है सो संसार की घारत करने के वास्ते चलाया है। और जो कि तुम बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से स्वर्ग नरक बताते हो और 84 लाख कुंडिया कहते हो, वो बनियों के घर का पाप है। और यह पाप है कि सब विलातों के मरे हुए लोगों का चेहरा होके छूट जाता है, क्योंकि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी, जब रावण भी कुछ का कुछ सुझाता था सो संसार कुछ ख्याल नहीं करते थे। पेज नंबर 260। और जिस तरह की शनिचर को रावण ने दुखी किया था उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप से मुझको दुखी किया है। इससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ कि यह बनिए जादू के जोर से मुर्दों को सुझाते हैं। इस वास्ते लिखने में आता है कि करोड़ों आदमियों को भूतों के और सुड़ोलों के बाने से मारते हैं और किसी को देवताओं के बाने से और किसी को किसी के बाने से। सो न तो जन है और न भूत है और न प्रीत वगैरह है, परंतु जादूशाला से मार देते हैं। और जो थोड़ा पाप जिस किसी के नाम का करावे तो वो बीमार पाता है कि जिसके नाम का पाप कराते हैं और जबकि पाप को छोड़ देवे तो फिर वो बीमार कि जो जादू से बीमार किया था अच्छा हो जाता है। कि हमको फलाने साधु या फकीर ने बीमारी से बचा लिया क्योंकि फकीर ने हाथ फेर के आराम कर दिया, तो अच्छा तो इससे हो गया कि बनियों ने उस बीमार के नाम का पाप करना छोड़ दिया और फकीरों को यह सुझा दिया कि तू इस बीमार के ऊपर हाथ फेर जो आराम होगा।
फिर फकीर ने हाथ फेर दिया और बनिए जो बीमार के नाम का पाप छोड़ दे तो वो बीमार बच जावे। सो हाथ फेरते ही आराम हो गया। जब तो फकीर के पर्चे पर्चे दुनिया में करने को लगे और है बनियों का जाल। सो यह जब के देवताओं के नाम से बीमारी करा देवे तो जब उनके नाम का बकरा और पाड़ा वगैरह मारे और वहां पर फिर बीमारी के नाम का पाप छोड़ देवे तो बीमार अच्छा हो जावे। तो फिर देवताओं का पर्चा पर्चा करने को लग जावे और 84 लाख कुंडिया राजलुकी बनाई है। सो वहां पर ज्यादा पाप करावे जब तो मरी जावे और पाड़ा बकरा मारने से भी नहीं बचे। सो ऐसे काम पर न तो किसी का झाड़ा चले और न पर्चा और अमर तो कोई भी नहीं है। यह तो बनियों ने बलराजा के बाद से कच्ची उम्र में मारने लगे हैं, क्योंकि पहले कोई कच्ची उम्र में नहीं मरता था। सो कच्ची उम्र में इस वास्ते मारते हैं कि सब दुनिया में थोड़े आदमी रह जावे तो हम बनियों की जात के ज्यादा रह जावेंगे। जब तमाम दुनिया में हमारा राज हो जावे, जबकि राक्षसी विद्या चलाते हैं, जब ही कच्ची उम्र में मरते हैं। नहीं तो परमेश्वर के घर में तो सबकी उम्र पूरी है और पूरी उम्र पाके ही मरते थे, और जो बनियों के जाल से कच्ची उम्र में मरने लगे हैं सो सब संसार के लोगों को दिखता है और लगाए आदमियों से और जीव जंतु से कोई भी पूरी उम्र नहीं पाते हैं और कच्ची उम्र में मर जाते हैं। यह सब बनियों के जादू से मरते हैं कि रावण, हिरण्यकंश वगैरह ने राक्षसी विद्या के पाप से आदमियों को और जीवा जंतु को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था और मारता था। सो रावण ने और हिरण्यकंश वगैरह ने भी भूत प्रेत के सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी थी और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार के लोग देवताओं के ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मारने लगे थे और उसका हाल दुनिया को मालूम नहीं था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी है, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते थे। सो जादू से मरते हैं। सो जबकि कच्ची उम्र में कोई किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया था, किसी ने राक्षसी पाप चलाया है। और इस वक्त तो राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है कि देवताओं के ऊपर जानवर मारते हैं रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो तो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं तो मारते तो जादू से बनिए और सुझाते हैं देवताओं का। सो यह बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते हैं और बनना भी देवताओं के सर पे लगा देते हैं और संसार के लोगों के घट में देवताओं का ही सुझाव देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवताओं के ऊपर जानवरों को मारते हैं। और यह काम जानवरों के मारने को देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया है कि जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से यह बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवताओं के ऊपर मारते हैं और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म के जीव मरने का पाप सब विलायतों में फैलावेंगे कि जैसा आजकल हिंदुस्तान में बलराजा के बाद से फैला हुआ है, इसी तरह से दूसरी विलायतों में फैला देवेंगे। सो जबकि कोई राजा बादशाह दयावंत जागेगा कि जो देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते हैं वही राक्षसी विद्या करने वाले हैं और उनकी राक्षसी विद्या है, और यह ख्याल नहीं करेंगे कि यह तो भूल से देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते हैं, क्योंकि
बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और राक्षसी विद्या है बनियों के घर की, सो ख्याल नहीं करेंगे। यह बनियों ने अक्लमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर पड़कर न हो और हमको कोई भी इंद्रजालिया नहीं जाने। इस वजह से डाकनों वगैरह के सर और देवी देवताओं के सर बदनामी लगा दी है और मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ता है, जो काल वगैरह पड़ जाते हैं, वो सब बनियों के जादू से हो जाते हैं और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिचर के ग्रह बहुत तेज थे और शुक्र नीति खराब है और मंगल व शनिचर व शुक्र वगैरह आदमी थे, सो वो तो अपनी उम्र पाके मर गए, सो वो तो इस जमीन पर अब कहाँ से आवे। और इसी तरह से कभी कभी देवी देवता का सुझाते हैं कि देवी सड़क से उतरेगी। जय परमेश्वर। अष्टनी साधनोपदा लिखी किताब जगत कहानी छावनी चिकवज मारवाड़ हर महीने की 17 तारीख को संपर्क करें और किताब जगत कहानी के लिए मोबाइल नंबर है 8905653801। सो इस बात को सोचो और समझो, ख्याल करो। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर।